स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की जनरेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम टॉपिक की ओर। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये जो जनरेशन है वो कितनी है। हम कंप्यूटर का भी फिलहाल में वर्गीकरण कर रहे हैं जो है पीढ़ी के आधार पर। तो पीढ़ियाँ जो हैं जनरेशन कितनी है और इनका समय अवधि कितना कितना रहा है। तो जानेंगे सबसे पहले जनरेशन और फिर जानेंगे समय अवधि। फिर यहाँ पर देखेंगे पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। टोटल 5 जनरेशन रही हैं कंप्यूटर की अभी तक। पहली जनरेशन का समय अवधि देखेंगे 1942 से 55 के बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा विवादित स्थिति रहती है। कई बुक्स में जो है अलग दी जाती है, कई बुक्स में आप देखेंगे 1946 से स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है जो है। अब ये वेरीफाई करना, क्योंकि कुछ बुक में अलग है कुछ बुक में अधिकतर जो है मैंने देखा कि आपका 42 तक का आसपास दिया हुआ है, तो राउंड फिगर में मान के चलिए पहली जनरेशन में। फिर देखेंगे दूसरी जनरेशन। दूसरी जनरेशन है 1956 से लेकर के आपका जो है 64 के बीच में। फिर देखेंगे थर्ड जनरेशन 65 से 75 के बीच में। फिर देखेंगे हम फोर्थ जनरेशन 1976 से जो है 89 तक। फिर हम देखेंगे आपका जो है 1990 से लेकर के अभी तक की जो है चल रही है फिफ्थ जनरेशन। तो इस तरीके से ये जो है जनरेशन की कहानी है कि ये जनरेशन जो है कौन कौन सी जनरेशन कब कब आई और कब कब उसके बीच में जो कंप्यूटर या जो भी विकास हुआ वो जनरेशन वाइज जो है बांट रखा है। तो देखते हैं कि पहली जनरेशन की विशेषताएं, पहली जनरेशन में क्या क्या हुआ, पहली जनरेशन के उपकरण वगैरह, ये सारी चीजें जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके से पूछा जाता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करने की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है कि जनरेशन के आधार पर जो है हार्डवेयर को भी बांटा गया है। हार्डवेयर मतलब जहां पर जो है कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, यानी विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत जो है आदान प्रदान होते हैं। मेन जो प्रोसेस के लिए जो हार्डवेयर का उपयोग होता था, ये जो है पहली जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन में जो प्रोसेस के लिए उपयोग होता था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, जिसे 1904 में जो है ब्रिटिश के इंजीनियर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने बनाया था, आविष्कार किया। और देखेंगे इसका विकास किसने किया, 1908 के लगभग ली डी फॉरेस्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो ये पहली जनरेशन का क्या हो गया, हार्डवेयर। इस तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ने वाले हैं। पहले हम हार्डवेयर को पढ़ेंगे, पहली जनरेशन का, दूसरी जनरेशन का, तीसरी जनरेशन का, इस तरीके से फिर अगली चीज आएंगी। तो देखेंगे पहली जनरेशन का हार्डवेयर समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जनरेशन के हार्डवेयर को। तो देखा इसमें जो है दूसरी जनरेशन का हार्डवेयर था आपका जो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो है उपयोग होने लगा। पहली जनरेशन का जो हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब को बड़ी साइज का होता था और कभी कभी ये जो है गर्म हो जाता था, तो उससे निपटने के लिए आपका जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और ये ट्रांजिस्टर जो है बनाया 3 लोगों ने, नाम था जे बर्डेन, विलियम शॉकले और आपका जो है बेल्टियर ब्रिटेन। 1947 में बनाया। कहाँ बनाया ये, एटी एंड बेल लैब में बनाया गया। तो ये है दूसरी जनरेशन का हार्डवेयर जहां पर कंप्यूटर की प्रोसेस होती है। फिर देखेंगे तीसरी जनरेशन का हार्डवेयर। तो क्या बना, विभिन्न बहुत सारी जो है आईसीओ से मिलकर, यानी ग्रुप ऑफ आईसी से मिलकर बना आपका, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना आपका जो है आईसी। तीसरी जनरेशन का जो है हार्डवेयर वो क्या है, आईसी, और जो है 2 या 2 से अधिक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है जो है आईसी। फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और इसको बनाया है जैक किल्बी ने। कब, 1957 के आसपास। तो इसको क्या है, विचार आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए, यानी 1957 में उनने काम स्टार्ट किया और 1958 में इसको बना करके तैयार कर दिया गया। तो मुख्य रूप से 1958 आता है
तो कभी कभी 57 की भी सिचुएशन को समझना है कि स्टार्ट कब किया उनने, आइडिया कब आया लगभग, तो 1958 प्रमुख रूप से बताया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति और जिनका नाम है रॉबर्ट नॉइस, इनने क्या किया है कि ये जो है 1959 में इसको अपडेट कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, अपडेट किया है, उसको और विकसित किया, बनाया इनने, विकसित इनने किया है ना, दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है, ऐसा कह सकते हैं हम। और ये बनता कैसे है, सिलिकॉन से बनता है। फिर देखेंगे आपका जो है फोर्थ जनरेशन की कहानी। तो देखा हमने फोर्थ जनरेशन की कहानी। फोर्थ जनरेशन में उपयोग होने वाला हार्डवेयर है माइक्रो प्रोसेसर, यानी ग्रुप ऑफ आईसी, यानी दो या दो से अधिक आईसीओ से मिलकर बना आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे एमी हॉफ और फेडरिको फैगन ने 1970-71 के आसपास में बनाया, जिसके बनाने में इंटेल कंपनी का योगदान रहा। किसका, इंटेल कंपनी का योगदान रहा। और ये विकसित होकर के जो है जैसे कि एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई और भी जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तरीके से और एडवांस लेवल के बनते गए। शुरुआत में एसएसआई बना, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन का हार्डवेयर। जो फिफ्थ जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, उसमें कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सा हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी किया जाता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो चौथी जनरेशन में किया जाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ही 5वीं जनरेशन में किया जाता है, लेकिन इसको और एडवांस लेवल का बना दिया है। कैसा, एआई पे आधारित, यानी ये आज के कंप्यूटर खुद अपना दिमाग लगाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसा है, एआई पे आधारित, अल्ट्रा लार्ज, ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकती है, इसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। सुपर लार्ज बायोचिप, ये जो है बहुत ही एडवांस लेवल के माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होने लगे हैं। तो ये है आपके जो है एडवांस लेवल के माइक्रो प्रोसेसर, जो कि फिफ्थ जनरेशन में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कहानी हुई हमारी जो है हार्डवेयर के आधार पर जनरेशन को हमने जाना। अब हम जानेंगे आगे, देखेंगे इनके चित्रों को। तो देखा हमने, सबसे पहले हम देखेंगे वैक्यूम ट्यूब, आखिर वो दिखता कैसा था। और देखें हम, इस तरीके से ये वैक्यूम ट्यूब होता है, जैसे पिक्चर ट्यूब होता था पहले पुरानी टीवी जो आती थी, वैसे ही आपका लगभग ये वैक्यूम ट्यूब है। तो देखेंगे दूसरा देखेंगे हम इसमें ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जो है इस तरीके से दिखाई देता है, ट्रांजिस्टर इस तरीके से दिखाई देता है। और जो है ये जो है दूसरी जनरेशन में उपयोग होने वाला हार्डवेयर है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी, और आईसी इस तरीके से दिखाई देती है। और वो जो है ये आईसी की कहानी है। यहाँ पर जो है ये आईसी, इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो है वायर और अलग अलग ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, अलग अलग ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है आईसी। तो देखेंगे अगला है चौथी जनरेशन वाला, और नाम है उसका माइक्रो प्रोसेसर, या इसे हम सीपीयू भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या है, अलग अलग आईसीयाँ हैं, ये अलग अलग आईसी हैं, और अलग अलग आईसीयों से मिलकर जो है बना होता है आपका ये माइक्रो प्रोसेसर, जो कि चौथी जनरेशन में उपयोग होगा। पांचवी जनरेशन का हार्डवेयर, पांचवी जनरेशन का हार्डवेयर जो कि हाई लेवल का है, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत प्रोसेस कर सकता है। इसके अंदर जो है एडवांस लेवल के जो है बहुत सारी आईसी लगाई गई हैं, इनकी सारी विशेषताएं हम पहले भी जान चुके हैं। तो देखेंगे कुछ इसको एडवांस लेवल पे बनाया, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है, जहाँ में 10 मिलियन तक ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। फिर देखेंगे इसकी स्पीड कितनी, 3.2 गीगाहर्ट्ज की इसकी स्पीड हो सकती है। और देखेंगे हम कि जो है इसकी क्लॉक की स्पीड भी एक्स्ट्रा है, और ये विभिन्न प्रकार का, इसमें आप जानेंगे, इन पॉइंटों को पढ़ना समझना, नहीं आए तो कमेंट करके जो है बता सकते हैं ना। पेंटियम, इंटेल का पेंटियम जैसे नए नए माइक्रो प्रोसेसर जो आ रहे हैं, जो कि बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं। चलिए देखेंगे हम इसके अंदर कि सीपीयू को हमने जाना, और कुल मिलाकर के हमारा एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि
आपका जो है जनरेशन के आधार पर आपका जो है हार्डवेयर को हमने जो है जाना। अब देखते हैं अगली स्थिति। तो अगली स्थिति इस प्रकार है, तो देखेंगे हम इसके अंदर जनरेशन वाइज मेमोरी। क्या जानेंगे? मेमोरी, कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी मेमोरियां रही। तो देखेंगे सबसे पहले हम पहली जनरेशन में। तो पहली जनरेशन में जो मेमोरी के रूप में यूज होता था उसको बोलते थे पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या था? एक कठोर कागज का टुकड़ा जिसपे जो है पंच कर करके जो है डाटा को स्टोर किया जाता था। तो पहली जनरेशन का जो है मेमोरी के रूप में होने वाला जो है क्या है? पंच कार्ड। दूसरी जनरेशन का जो है मेमोरी जो प्रमुख है वो है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप दूसरी जनरेशन का है। तीसरी जनरेशन का मैग्नेटिक डिस्क यानी फ्लॉपी, आपका जो है हार्ड डिस्क आदि, ये जो है इसके अंतर्गत आती है। मैग्नेटिक टेप यानी डेक की कैसेट होती है। पंच कार्ड यानी कठोर कागज का टुकड़ा होता है। और चौथी जनरेशन यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो चिप बेस्ड हो, जैसे कि आपकी जो है पेन ड्राइव है, आपका एसडी कार्ड है, एसएसडी वगैरह, ये सारी इस तरीके की जो है रैम है, रोम है ना, इस तरीके यानी चिप बेस्ड जो मेमोरी होती है ना कहीं रैम को हाईलाइट करके चले हम कि जो है रैम जो है आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत आती है। फिर देखेंगे फिफ्थ जनरेशन की कहानी। फिफ्थ जनरेशन में आई आपकी क्या जो है ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी, डीवीडी, बीआरडी, और प्रमुख रूप से अभी चल रही है क्लाउड मेमोरी। क्लाउड मेमोरी मतलब आपकी जैसे कि गूगल ड्राइव, जिसका जो है फिजिकल रूप से नहीं, उसमें एक एप्लीकेशन होता है, उसमें आपका डाटा स्टोर हो जाता है। तो ये मेमोरी के रूप में हम पूरा विस्तार से जानेंगे मेमोरी चैप्टर में। फिलहाल की स्थिति में हम जान रहे हैं कि कौन सी मेमोरी कब कब कौन कौन सी जनरेशन में आई। तो जनरेशन जो है पहली जनरेशन में पंच कार्ड, दूसरी में मैग्नेटिक टैप, तीसरी में मैग्नेटिक डिस्क, चौथी में सेमीकंडक्टर मेमोरी, पांचवी में जो है ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ये दोनों आएंगी। और क्लाउड मेमोरी की अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखेंगे ये जो है मेमोरी डिवाइस की चित्रों के द्वारा। तो देखेंगे ये है आपका पंच कार्ड, ये है आपका मैग्नेटिक टैप, ये है आपकी हार्ड डिस्क, ये है जो है आपका फ्लॉपी डिस्क, ये है आपकी सीडी, ये है आपका एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये है पेन ड्राइव, और ये है इस तरीके की होती है क्लाउड मेमोरी जो कि सॉफ्टवेयर रूप में रहती है। तो देखेंगे ये यहाँ पर ईयर भी दिया है, कब कब ये क्या क्या हुआ, ये सारी स्थिति जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला टॉपिक। और टॉपिक देखने वाले हैं लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है? जनरेशन वाइज लैंग्वेज। पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज रही? पहली जनरेशन में लैंग्वेज रही मशीनी लैंग्वेज 0101, है ना। मान जो है बाइनरी कोड पर जो कंप्यूटर काम करता है, शुरुआत में 0101 के आधार पर ही काम होता था। 0101 इनपुट देते थे, 0101 ही आउटपुट निकल के आता था। दूसरा हम देखने वाले हैं, दूसरा जो है असेंबली लैंग्वेज, यानी ये जो है मशीनी लैंग्वेज से थोड़ा सा सरल हुई, जो कि लॉजिक के आधार पर काम करने लगी। ADD करके इस तरीके से हम लॉजिक का जो इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो वहाँ पर हम जो है जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर पहले से कोड कर रखेंगे कि ADD का मतलब होता है जो है जोड़ना। तो इस तरीके से लॉजिकल जो है तरीके से इसका असेंबली का यूज होता था। फिर हम देखेंगे थर्ड, और थर्ड लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी जनरेशन में जो है बेसिक, एल्गोल, फोर्ट्रेन आदि है ना भाषाएं थर्ड जनरेशन में आई, और ये भी जो है सबसे टफ जो थी मशीनी, फिर असेंबली, और ये और सिंपल हो गई, जिसका हम कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज हाई लेवल ही रही। तो कुल मिलाकर के जो लैंग्वेज है दो भागों में बांटी गई है। एक तो है इधर LLL लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी है? मशीनी और असेंबली जो है लो लेवल है। और बाकी जो है यहाँ से थर्ड जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक रहेगी कौन सी? जो है HLL हाई लेवल लैंग्वेज। और इस तरीके से हम जानेंगे। आप देखा कि चौथी जनरेशन में कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कैसी? डोमेन पे आधारित भाषा। कैसा? क्या मतलब है इसका? तो देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज यानी आपकी बेसिक भाषा है, एल्गोल है, फोर्ट्रेन है, C है, C++ है। इनसे क्या होता था? कोई सा भी प्रोग्राम हो, कैसा भी प्रोग्राम इन्हीं भाषाओं से बनेगा। लेकिन चौथी जनरेशन में क्या स्थिति बनी
कि जैसा प्रोग्राम वैसी भाषा, जैसे कि SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसने क्या किया, आपका जो है DBMS जैसे प्रोग्राम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए पर्टिकुलर भाषा बनाई गई जिसका नाम रखा SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। फिर देखेंगे फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज, और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है आपकी जो है हाई लेवल ही है, लेकिन आपकी जो है AI पे आधारित है, यानी ये इसमें ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि खुद का दिमाग लगाते हैं, जैसे कि NLP, इस तरीके की और भी विभिन्न प्रकार की जावा वगैरह जो है आजकल एप्स बनाने में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये लैंग्वेज वाले चैप्टर में हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिलहाल में हम जो है आगे बढ़ते हैं, जनरेशन के आधार पर अदर पॉइंटों को कवर करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्पीड यानी पहले जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड क्या थी, दूसरे की क्या थी, तीसरे की थी, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो पहली जनरेशन पे और चलते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इसकी स्पीड जो है मिनी सेकंड में मापी जाती थी। पहली जनरेशन की जो स्पीड मिनी सेकंड में मापी जाती, मिनी सेकंड मतलब आपका 10 पे घात है ना, ये क्या है -3, इस तरीके से करेंगे 10 पे घात -3 मतलब क्या, 1 सेकंड का 1000वां भाग। फिर देखेंगे दूसरी जनरेशन की कहानी। तो दूसरी जनरेशन की कहानी पे हम जाएंगे। दूसरी जनरेशन में देखेंगे हम कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकंड में मापी जाती है। माइक्रो सेकंड मतलब 10 पे घात -6 यानी 1 सेकंड पर जो है 10 लाखवां भाग है ना। तो इस तरीके से रहा। फिर आपका जो है ये जो 6 काली कहानी कैसा रहता है कि 1 तो यहाँ पर रह गया और इसके अंदर जो है 6 जीरो है ना, इधर 6 जीरो है और एक 1 इधर रह गया, ये 3 जीरो है। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे जान सकते हैं क्या स्पीड रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये दूसरी जनरेशन है और यहाँ पर ये जो है तीसरी जनरेशन है। तीसरी जनरेशन में हम देखेंगे ये जो है नैनो सेकेंड, स्पीड का में रही है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड यानी 10 पे घात -9 है ना, तो एक इधर और 10 पे घात माइनस जो है 9, ये आपकी जो है स्पीड रहेगी। तो इसको काउंट करेंगे, इकाई जो है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब है ना। तो इस तरीके से अरबों में स्पीड मापी जाती है। फिर हम जानेंगे आपका जो है फोर्थ जनरेशन की कहानी। ये कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। तो ये फोर्थ जनरेशन की स्पीड है पीको सेकंड में मापी जा रही है ना, मिनी, माइक्रो, नैनो, पीको। पीको यानी 10 पे घात -12, 10 पे घात -12 यानी एक जो है और उसके अंदर कितनी जीरो आए नीचे, आपका जो है 3, 6, 3, 3, इस तरीके से हमारी क्या है 12 हो गई। तो इसकी स्पीड जो है पीको सेकंड में मापी जाती है। फिफ्थ जनरेशन की कहानी समझेंगे यहाँ पर। ये कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन है। ये कौन सी है आपकी जो है फिफ्थ जनरेशन है। तो जानेंगे हम फिफ्थ जनरेशन की स्पीड मापी जाती है काय में, फेम्टो सेकंड में। फेम्टो सेकंड ये क्या होता है, 10 पे घात -15। तो देखेंगे जो है 1/1 और यहाँ पर देखेंगे 3, 6, 9, 12 और 15, इस तरीके से ये है। यानी फेम्टो सेकंड का क्या कहानी होती है, जैसे 1/ जो है 1000 मतलब ये क्या हो गया मिनी सेकंड। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या हो गई, फेम्टो को क्या करेंगे हम, जो आपका 1 है उससे पहले ही क्या है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा 1 था पहले उसके ही टुकड़े कर दिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेम्टो सेकंड में मापी जाती है, क्योंकि संख्याएं तो खत्म हो जाएंगी तो फिर कंप्यूटर की स्पीड तो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको जानने वाले हैं। अगला हम पढ़ेंगे और अगला पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। तो देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी जनरेशन में आए। तो पहली जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरेशन फर्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पहली जनरेशन में रहे। यानी एक जैसे प्रोग्रामों का समूह बना करके प्रोसेस करने किया जाता था, उसे हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, बैच बना करके है ना। फिर देखेंगे हम दूसरी जनरेशन जो है, ये दूसरी जनरेशन का है तो मल्टी प्रोसेसिंग, यानी जो है इन कंप्यूटरों में जो है 2 या 2 से अधिक प्रोसेस हो सकती थी, है ना, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस हो सकती थी एक साथ। फिर देखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड जनरेशन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आया
वो आया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फिक्स टाइम पर जो है प्रोसेस करने का जो है ऐसी मशीनें आई जो कि फिक्स टाइम पर ऑपरेट होती थी। जैसे रॉकेट लॉन्च है आपका रियल टाइम, यानी उसमें लगभग टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उसी फिक्स टाइम पर वो कंप्यूटर काम करता है। तो इसको हम बोलेंगे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। फिर हम देखेंगे आपका जो है अगला है मल्टीटास्किंग, एक साथ दो या दो से अधिक कार्य करने का क्षमता जो है आपका जो है करने लगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि चौथी जनरेशन का है। यहां पर क्या हुआ था, आपका लैन या नेटवर्क बनना स्टार्ट हुए थे। तो नेटवर्क में क्या होगा, आपका एक साथ दो या दो से अधिक काम कर पाएगा, क्योंकि एक यहां पर मान के चलिए ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हम देख रहे हैं यहां पर कि आपका ये नेटवर्क से एक कंप्यूटर इधर जुड़ा है, 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 एक कंप्यूटर इधर जुड़ा है। तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, इस तरीके से नेटवर्क जोड़ते हैं। तो एक साथ क्या है, दो या दो से अधिक कामों को जो है करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी टास्क, टास्क यानी कार्य कर सकता है, मल्टी यानी दो या दो से अधिक। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि चौथी जनरेशन का रहा, मल्टीटास्किंग। और अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन का, और फिफ्थ जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें सभी गुण पाए जाते हैं, सभी एडवांस लेवल पे होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी हाई स्पीड से काम किया जा सकता है। सभी प्रकार के आपका बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ों के गुण आपके जो है फिफ्थ जनरेशन में रहे हैं। तो ये है आपका जनरेशन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इसके साथ जो है उपयोग, जनरेशन वाइज उपयोग। तो शुरुआत में हमारे पास अगर कंप्यूटर आए पहली जनरेशन में, तो आप देखेंगे लगभग 1950 के आसपास कोई कंप्यूटर मशीनीकरण था ही नहीं ज़्यादा। तो जो है साइंस में और डिफेंस में या रिसर्च में इनका उपयोग किया जाता था आपका पहली जनरेशन में। दूसरी जनरेशन में हम देखें तो दूसरी जनरेशन में इसका उपयोग होने लगा काय के लिए, व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तीसरी जनरेशन का हम वहीं पर देखेंगे, तो तीसरी जनरेशन में हम देखेंगे ये जो है जनरल पर्पस के लिए, आम कार्यों के लिए इसका उपयोग होने लगा। तो ये जनरल पर्पस के लिए हम देखेंगे। फिर देखेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में जो है जनरल पर्पस के साथ साथ जो है पीसी कंप्यूटर भी आने लगे। तो जो है पीसी कंप्यूटर का शुरुआत हो गई, पर्सनल कंप्यूटर लगभग 1981 से आने लगे, जो कि हमारे सामान्य कार्यों के लिए यूज होने लगे, जैसे गेम खेलना आदि जो है आपका लेटर बनाना से लेकर रिज्यूम बनाना, संगीत सुनना, ये सारी चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर का चलन चला। और फिफ्थ जनरेशन में तो आप देखेंगे कि हम देख ही रहे हैं, जैसे मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो क्या है कि हर काम कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। क्या, जन्म से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्य कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं। कंप्यूटर से लोग बाग जिंदगी मिटा रहे हैं, कंप्यूटर से ही बना रहे हैं। से लेके विभिन्न प्रकार के खाना मंगवा लो, आप जो है कुछ भी करवाओ, कंप्यूटर। इस तरीके से कंप्यूटर का जो है विकास हुआ है जनरेशन वाइज। तो इसका उपयोग भी हमने जाना काय के आधार पर, जो है उपयोग के आधार पर जनरेशन वाइज हमने इसका वर्गीकरण किया। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे इसके अंदर अगला स्पेशल क्या आ रहा। आपका जनरेशन वाइज कुछ स्पेशल रहा, तो स्पेशल क्या है, पहली जनरेशन की जो है विशेषता है वो क्या, बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। दूसरी जनरेशन की जो स्पेशल है वो है कि 1956 में जो है नोबेल प्राइज मिला, किसको, जो है शॉकले को। क्यों, क्योंकि ये एक समस्या थी क्या, कि बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे और ये गर्म हो जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। तो इनने क्या बना दिया, ट्रांजिस्टर बना दिया 1947 में। तो 1956 में इनको नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया। फिर देखेंगे अगला स्पेशल जो है थर्ड जनरेशन में लगभग इनपुट आउटपुट का उपयोग होने लगा। और देखेंगे जो है आपका फोर्थ जनरेशन में लगभग इंटरनेट, पीसी है ना, आपका EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सुविधाएं लगभग इंटरनेट की शुरुआत होना स्टार्ट हुई और लगभग पीसी की भी स्टार्ट हुई।
और फिर देखेंगे हम ये सुविधाएं भी आना स्टार्ट हो गई। फिर देखेंगे फिफ्थ जनरेशन की। अब फिफ्थ जनरेशन की तो क्या कहना, इंटरनेट का बोलबाला है, पीसी कंप्यूटर बच्चे बच्चे पर है, हर किसी पर, और सोशल मीडिया का तो भूत सवार है, और बाकी जो है एंड्रॉयड से लेकर के विभिन्न प्रकार की दुनिया भर की चीजें आ चुकी है भैया कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन में। तो फिफ्थ जनरेशन का तो हमें देखा है कंप्यूटर का ही बोलबाला है। अगर कंप्यूटर ना हो तो दुनिया जो है जीरो हो जाए। बिजनेस, रिश्तेदारी, हर कुछ कंप्यूटर से ही मेंटेन हो रही है। देखो किस तरीके से जो है कोई चीज इतनी भयानक रूप से जो है सभी चीजों को कैप्चर कर सकती है। जो है देखेंगे हम आगे हम जानने वाले हैं एक्स्ट्रा, है ना, जनरेशन वाइज कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे भैया क्या हुआ, पहली जनरेशन में जो आपकी असेंबली लैंग्वेज जो थी वो दूसरी जनरेशन में उपयोग हुई, लेकिन पहली जनरेशन में इसको बनाया गया कब, 1952। किसने बनाया, ग्रेस हापर ने। फिर देखेंगे अगला स्पेशल का दूसरी जनरेशन में जो कोबोल फोर्ट्रेन जो भाषा आई, जिसको आईबीएम ने और जॉन बेकस नाम के व्यक्ति ने इनको बनाया, यूज कहाँ हुई, थर्ड जनरेशन में, लेकिन ये बनी कब, सेकंड जनरेशन में। फिर हम देखेंगे अगला है माइक्रो प्रोसेसर, और ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत स्पेशली जो है बनाया गया, जो कि आज भी इसका उपयोग हो रहा है। थर्ड जनरेशन में लगभग इसको बनाया गया, और कब, 1970 के आसपास इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर बना, इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने इसको बनाया, एमी हॉफ के द्वारा बनाया गया। तो ये अब विभिन्न प्रकार की आईसीओ से मिलकर बनाया गया था और सिलिकॉन से बनता है। तो देखेंगे हम आगे देखेंगे चौथी जनरेशन में क्या आ गया, लैन, है ना, बैन की शुरुआत हो गई और छोटे कंप्यूटर आने लगे, और यहीं पर आपका जो है GUI की शुरुआत भी लगभग हो गई। GUI यानी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, चित्रों के आधार पर कंप्यूटर को ऑपरेट करने की शुरुआत होना स्टार्ट हुई। फिर जानेंगे हम आगे हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे AI का बोलबाला है, और देखेंगे साइबर क्राइम, क्योंकि आजकल जो है सब कुछ कंप्यूटर पे ही हो रहा है, तो क्राइम भी लोग बाग कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। कैसा क्राइम, कि किसी को जो है सामाजिक हानि पहुंचाना, किसी को जो है आर्थिक हानि पहुंचाना, ये क्राइम जो है हम देखेंगे। विभिन्न प्रकार के ऐप्स वगैरह हमें जो है नहीं देखना चाहिए, और ना उन्हें डाउनलोड करना चाहिए, ना उन्हें एक्सेस करना चाहिए, से लेकर के बहुत सारे क्राइम जो कि हमें पता ही नहीं होते और हम कर देते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल सावधानी से कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल भी हमारा क्या है, कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और देखेंगे जनरेशन वाइज फाइनली कौन कौन से कंप्यूटर जो है जनरेशन वाइज रहे हैं। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर देखेंगे ENIAC, एडबैक, यूनिबैक, मार्क 1, एडसेक, IBM का जो है 701, और देखा हमने IBM का 650, लेओ आदि। ये जो कंप्यूटर है वो पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं। जनरेशन वाइज कंप्यूटर को हम देख रहे हैं। तो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर देखेंगे। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM का 1620, IBM का 7094, CDC आपका CDC 36, NCR जो है 304 मेन फ्रेम, IBM का 1401 और यूनिबैक 1108। ये जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को हम जानेंगे। जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इस प्रकार हैं कि आपका जो है IBM का 1600 और IBM का 360, PDP-8, PDP की फुल फॉर्म है यहाँ पे जो है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेस, और जो कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था PDP-11, HCL 2909 और CDC जो है 1700। ये जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। वहीं पर हम देखने वाले हैं आप जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो देखेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर एप्पल का आपका जो है IBM का PC, डेक कंपनी के द्वारा जो है बनाए गए PC, माइक्रो कंप्यूटर स्टार 1000 सीरीज, PDP सेकेंड, क्रे फर्स्ट जो कि सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जो कि फोर्थ जनरेशन में लगभग आए। फिर हम देखेंगे
फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आज की जनरेशन है, जो कि हमारी जनरेशन है, जिसमें हम देखेंगे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, आपका जो है टैबलेट, मोबाइल आदि जो है, पॉमटॉप, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक, आईबीएम नोटबुक, आईबीएम की जो है नोटबुक आदि, ये जो है आपकी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ये जो है आपका पूछा जाता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कि कौन सी जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है, तो ये भी हमें बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है क्या क्या स्थिति है। और देखेंगे हम फिफ्थ जनरेशन का, तो हमें पता ही है क्योंकि हम यहाँ पर इसका यूज कर ही रहे हैं। तो ये था कंप्यूटर की जनरेशन के आधार पर एक पावरफुल वीडियो जो कि आपको बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको कंप्यूटर में परफेक्ट बनाएगी और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएं। राधे राधे।